तो मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बनाएंगे बॉटल कैरियर। जो बॉटल को रखने के लिए एक कैरियर होता है वो हम इसके अंदर बनाएंगे और वो प्लास्टिक का बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टॉप प्लेन पे जाता हूँ और टॉप प्लेन से इसको बनाना शुरू करता हूँ। और एक यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं। सेंटर रेक्टेंगल में मैंने यहाँ से लिया। बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूँ, एक तो ये मुझे लगता है कि इंच में आ गया है तो यूनिट चेंज करनी है। और ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये मेरे पास एक जस्ट कॉन्सेप्ट आया था, उस कॉन्सेप्ट को हमने कन्वर्ट किया है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। 270 इसकी हमने लेंथ रख ली है और इधर से मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, इसे कर देते हैं 220, राइट। और इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं हम फिलेट। तो फिलेट ये ले लीजिए और फिलेट जो है वो हम टी फिलेट ले लेते हैं, राइट। ये फिलेट हो जाएगा। इसके बाद ये जो पॉइंट है और ये लाइन है इसको मिला दीजिए, राइट। तो स्केच जो है हमारा प्रॉपरली डिफाइन हो गया, ये प्रॉपरली कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद अब मैं यहाँ से लेता हूँ एक सर्कल और क्लिक किया सर्कल। और ये जो सर्कल है इस सर्कल को हम बनाते हैं 79 का डायमीटर का, राइट। एक ये मेरे पास बन गया और एक जो दूसरा हमें चाहिए यहाँ से, तो उसके लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से पैटर्न और इसको सिलेक्ट करते हैं। और डायरेक्शन डायरेक्शन मैंने ये ले ली और बीच का जो गैप है वो गैप हम ले लेते हैं 79 प्लस, नहीं आप सिर्फ इसको 85 लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अप्लाई कर देते हैं इसे, राइट। और बीच का जो गैप है वो भी हमें चाहिए। तो गैप के लिए मैं पहले इसे डिफाइन कर देता हूँ यहाँ से। और ये जो गैप है ये वाला, ये गैप हम कर देते हैं 17.5 का, ओके। और ये जो पॉइंट है इस ओरिजिन के साथ, और यहाँ से ले लेते हैं फिर मिरर। मिरर इसको करना चाहते हैं और ये लिया हमने एक एज, अप्लाई, ये मिरर हो गया। फिर ये सब सेलेक्ट किया इसके अबाउट और ओके, राइट। ये सब मेरा बन गया है, डन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, फिनिश। अभी बहुत सारा काम इसमें मैं कर सकता था लेकिन मैं पूरा एक साथ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बना लेंगे। तो अब यहाँ से ले लेते हैं कनेक्टेड कर्व और ये पूरा का पूरा मैंने लिया रिवर्स साइड में नीचे की तरफ ये जाना चाहिए और इसको मैंने 75 के आसपास ले लिया और कर देते हैं इसे अप्लाई, ओके। इसके बाद ये जो हमारे पास है सर्कल, इन सर्कल को मैं लेता हूँ, ये पिक किया मैंने और ये रिवर्स में नीचे की तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पे चाहिए मुझे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट चाहिए मुझे 1.5 का और 75 माइनस 1.5 जो कि मैं इसकी थिकनेस रखने वाला हूँ वो, और ओके। तो ये नीचे से हल्का सा ऊपर रह जाएगा और ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कट, ये कट हो जाएगा, राइट। अब ऊपर वाले फेस पे दोबारा से आता हूँ जिस पे मैंने पहले बनाया था, राइट। और मैंने यहाँ से लिया एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल को ले लेते हैं हम, ये एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से लिया और इसकी डायमेंशन आप डिफाइन कर दीजिए। इस ऑरिजिन के साथ हम अलाइन कर देते हैं और जूम करिए, ये वाला गैप क्यों नहीं आ रहा, घुमा लेता हूँ, राइट। डबल क्लिक, ये जो गैप है ये मैंने लगभग 30 का ले लिया और ये आप कितना भी ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए उसका लिए 25 हो गया, राइट। दोनों साइड में ये आ ही रहा है। अब इसको आप चाहें तो मिरर कर दीजिए, राइट। तो मिरर ले लेते हैं, चलिए यहीं से पूरा एक साथ ही हो जाएगा। आप इसको 3D में भी मिरर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं अप्लाई और मिरर और फिनिश करते हैं इसको और क्लिक करते हैं, क्लिक इधर। और ये कुछ नीचे की साइड कट होना है तो नीचे की तरफ इसकी डेप्थ हम थोड़ी सी कर देते हैं 10 और इसको भी आप कर दीजिए सब्सट्रैक्ट और ओके, राइट। स्केच इसको हाइड कर दीजिए, ये स्केच इसको भी हाइड कर देते हैं, ये मेरे पास आ गया। अब इस पर हमें चाहिए फिलेट, तो यहाँ से लेते हैं एज फिलेट
फिलेट को हम ले लेते हैं 8 का, और यहाँ से क्लिक किया हमने, ये है, ये है, ये भी है, अप्लाई, और फिर ऊपर से भी सिलेक्ट कर देते हैं और अप्लाई, राइट। ये मेरा पूरा फिलेट हो गया, ये शेप आ गई एक। अब इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर फिर फिलेट लगाते हैं, एक और फिलेट, और एक बार फिलेट जो है वो हम 3 का ले लेते हैं, और 3 में ये वाला फिलेट चाहिए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे, ये सब हमारा फिलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। ये कुछ इस तरीके की शेप आ गई, और यहाँ से बाहर वाली एज पे भी मैंने 3 का फिलेट लगा दिया है, राइट। ये सब करने के बाद अब हमें करना है शेल। तो यहाँ से ले लेते हैं शेल, और नहीं, शेल से पहले ये जो फिलेट लिया है ये नहीं चाहिए, ये ले लेंगे अगर तो शेल हो नहीं पाएगा। तो हमने बोला इसको शेल, और शेल लिया 1.5 का, और मुझे ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, राइट। अब देखिए कैसा आता है, राइट, इस तरीके की शेप मुझे चाहिए थी। अच्छा, इधर का ना बेस का फिलेट रह गया है, तो ये जो इसके नीचे बॉटम है, उस बॉटम पे भी हल्का सा फिलेट है, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यही 3 वाला नीचे भी अप्लाई कर देते हैं, और ये शेल से पहले करेंगे तो हमें इसका इम्प्रेशन मिल जाएगा। फिलेट करा हुआ है तो देखिए नीचे से भी आपको फिलेट मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसके ऊपर ये वाला फेस ले लेते हैं, राइट, इसको ओरिएंट कर देते हैं, ओके, राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं, शेप को हम बना लेते हैं, जो भी शेप हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल लिया, ओरिएंटेड रेक्टेंगल लेते हैं, और यहाँ से पिक किया इधर की तरफ, और ये थोड़ा सा इससे, चलिए मैच हो नहीं रहा है, दोबारा से लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अंदर से ले लेता हूँ, राइट, और ये इधर जा रहा है, राइट, नहीं बनेगा। तो यहाँ से ही मैंने इसे पिक किया, ये क्लिक किया, इधर जाते हैं थोड़ा सा, फिर इधर की तरफ टेपर जाएंगे, फिर इधर की तरफ जाते हैं, और इसको इससे मिला देते हैं। अब ये जो लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों को आप कर दीजिए पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये गैप हम कर देते हैं, थोड़ा सा चाहिए 1.5 का, ओके। और फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ एंगल, और एंगल इसके, और यहाँ से पिक करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा, ये तो आएगा, इनके बीच का एंगल, ये एंगल जो है सिर्फ 5 डिग्री का है, तो इसे आप 95 कर दो, तो ये 5 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो बैठता है, ये यहाँ से ले लेते हैं, और ये जो हाइट है ये हम ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 8, और ये ना इसके अंदर नहीं जा रहा है, ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, बिल्कुल बाहर किनारे पे है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही यूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको ठीक करना ही बताता हूँ इसको कैसे ठीक करना है। तो आप इसको स्वीप एलॉन्ग वाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्वेप्ट यूज़ करता हूँ, स्वेप्ट ज़्यादा बेटर है, ठीक बनेगा। तो हमने इसको पिक कर लिया, और गाइड कर्व मैंने यहाँ से ले, सिंगल की जगह टेंजेंशियल कर्व, और ये ऊपर से टच कर रहा है तो ऊपर का कर्व सिलेक्ट कर दीजिए, ये पूरा मेरा इसके साथ आ गया है, और प्रिजर्व शेप करके ओके कर देते हैं, ये बन गया। अब यह इसके साथ जुड़ा हुआ होगा नहीं, है ना। क्यों जुड़ा हुआ नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या रीज़न है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं दिख जाए, लेकिन दिख पा नहीं रहा है। जूम करते हैं, वायर फ्रेम में जाते हैं, ये रहा, और मैंने यहाँ से लिया रिप्लेस, और रिप्लेस के लिए जाएंगे हम, ये वाला फेस नहीं है, ये वाला अंदर का फेस मुझे ये लग रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला फेस है। ये कौन सा फेस है, अब देखिए आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ये वाला फेस है जो कि छोटा था, नहीं, ये हमने गलत ले लिया, ये वाला फेस नहीं है ये। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला फेस है, ये जो फेस है, नहीं, इसको रिप्लेस करूंगा ना तो भी ये आ नहीं पाएगा, इसको करा मैंने टेंजेंशियल, और फिर ये रहा, त्रिपुर आ गया, और इसको हम ले लेते हैं इस टेंजेंशियल फेस के साथ, और ओके, तो इसके बाद प्रॉपर टच हो गया होगा। अगर टच हुआ होगा तो दोनों यूनिट यूनियन आप करेंगे, तो ये यूनियन होने पे मर्ज हो जाएगा, राइट। तो प्रॉपर हो गया, तो ये मर्ज भी हो गया है। अब फिलेट ले लेते हैं, और इस पे 3 का फिलेट अब हम बाद में लगा लेंगे, राइट, तभी इसके साथ में आ पाएगा। अब यहाँ से जाते हैं, और इस प्लेन को फिर से सेलेक्ट किया, और एक सेंटर रेक्टेंगल फिर से लेते हैं, सेंटर मेरा ये वाला है, यहाँ तक गया, और इधर की तरफ गया, और ओके, और ये डिस्टेंस कितना है, ये हम
लगभग 170 कर देते हैं और ये डबल क्लिक करते हैं इसको, और इसको भी कुछ, या एक काम करिए, इसको यहाँ से ना लेके मैं यहाँ से ये जो पॉइंट है और ये लाइन है, इसके बीच का गैप ये हम कर देते हैं 2, तो हल्का सा इनके बीच का गैप बचना चाहिए, बस इतना ही मुझे चाहिए और ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हमें फिलेट भी चाहिए, तो आप यहाँ से फिलेट ले लीजिए, फिलेट लेते हैं 2.5 का, और मुझे यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, और ये यहाँ पे भी चाहिए। राइट, ये हमारा ठीक हो गया, और ये पॉइंट इसके साथ अलाइन, ये पॉइंट इसके साथ अलाइन, ठीक है, और फिनिश कर देते हैं, और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड कट, और यहाँ से हमने लिया और सब्सट्रैक्ट करना है और डाउनवर्ड और ओके ओके, ये शेप कट कर ली। अब ये शेप कट करने का मेरा रीज़न क्या है, चलिए पहले ऊपर सामने से बनाते हैं, यहाँ से गए और सामने वाला प्लेन क्या है, इसका हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि इसका हैंडल जो पकड़ने के लिए चाहिए वो हैंडल, राइट, ये वो वाला हैंडल है जो पकड़ने के लिए चाहिए। तो ऊपर से एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, राइट, इसके बाद यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, ये एक लाइन आ गई, फिर एक आर्क ले लेते हैं, और आर्क जो है वो इससे ऊपर ऊपर वाले से टच करना चाहिए, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, सामने करते हैं, सब गड़बड़ हो गया, अंडू कर देते हैं, यहाँ तक तो ठीक था। फिर आर्क लेते हैं और आर्क लेके अभी अगर पिक कर रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा है, तो मैंने इसे ऐसा कर दिया, ठीक। अब ये पॉइंट इसके साथ अलाइन, ये जो बीच का गैप है इसको कर देते हैं 110, ओके, और इसे डबल क्लिक करता हूँ, इसका रेडियस ये जो 150 कर देते हैं, और अब घुमा लेते हैं। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट राइट मैच हो गया। अब इसको और इसको, ये आर्क और ये लाइन दोनों को टेंजेंशियल कर देते हैं, ये फिर इसको छोड़ के आ गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, डायमेंशन ही कर देते हैं। तो यहाँ से पिक किया ना, यहाँ से, और ये जो पॉइंट है इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा, हमने 170 लिया था, 170 डिवाइड बाई 2, तो ये प्रॉपरली प्लेस हो जाएगा, अब ये हिलेगा नहीं, ओके। और यहाँ पे मुझे एक फिलेट चाहिए, तो यहाँ का फिलेट हम 20 का ले लेते हैं, ये और क्लिक, ये फिलेट हो गया। इसकी हाइट हाइट ले लेते हैं, यहाँ से हमने भी किया, ये जो मेरा एक्सेस है और ये है, ये गैप 90 कर देते हैं, ओके, स्टिल आगे पीछे जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये इसके साथ मैच होना चाहिए, अंडू, नहीं, मैंने बोला था ये और ये पॉइंट, नहीं अभी भी गलत आ रहा है, तो थोड़ा सा ड्रैग करें आगे पीछे। अब अगर इसे लेते हैं एक्सिस को और पॉइंट को, अब मैच हो गया, फुल्ली डिफाइन हो गया है। वन ऑटो कस्टम अभी भी है, कौन सा वाला, ये वाला, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। 110, अच्छा ये अभी हमें ना गलत हो जाएगा, मैंने इसको अभी नहीं मिलाया, अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, पहले हम कर देते हैं मिरर, तो मिरर ले लेता हूँ मैं, और मिरर कर में कनेक्टेड ना लेके सिंगल लेना है, ये वाला कर्व है, ये कर्व है और ये कर्व है, और मिडिल की लाइन ये वाली है, और ओके, राइट। अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों को आप मिला दीजिए, तो अभी भी ये गड़बड़ा रहा है, अब जूम करें, राइट, और ये लाइन टेंजेंशियल, ओके, और ये जो पॉइंट है ये इसके साथ अंडू, ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकली लाइन, तो स्केच ये मैंने पूरा बना दिया है, ये बीच का कुछ गैप आ रहा है, ओके, तो ये तो डायमेंशन ले लेते हैं, और यहाँ से मैंने इसे पिक किया, और ये जो पॉइंट है इसके बीच का गैप ये
50 राइट। नाउ अब ये हमारा फिक्स हो गया। तो ये स्केच मैंने बना दिया। अब इसका क्रॉस सेक्शन चाहिए। ये क्रॉस सेक्शन मैं पहले भी बना सकता था, मैंने बोला था आपको, लेकिन पहले बना देता तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि हमने ये क्यों किया, राइट। तो इसलिए मैंने उस टाइम इसको नहीं बनाया, मैं अब बनाता हूँ। राइट, और ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दिया जाए। ये लाइन और ये लाइन इक्वल। और अब देख लेते हैं इसकी डायमेंशन। तो ये कितना आ रहा है, इसको डबल क्लिक, इसे कर देते हैं 8। और ये भी इस लाइन के साथ इक्वल। ओके, फिर यहाँ से ले लीजिए, ये जो गैप है 3 3, राइट, दोनों इक्वल हो गए। ये लाइन ऐसे लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, राइट। अब ठीक हो गया, यहाँ तक ये हमारा ठीक आ गया है। और ये लेंथ इसकी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, कोई बात नहीं, इसको अभी हम देख लेंगे। पहले यहाँ से फिलेट ले लेते हैं, और फिलेट लेके मैंने लिया 1 का रेडियस, और 1 का रेडियस मुझे यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। और फिर एक 3 का रेडियस लेता हूँ, 3 का रेडियस मुझे यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। फिर 1 का रेडियस ले लेते हैं, और 1 का रेडियस यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी, राइट। और ये जो पॉइंट है ये इसके साथ मिला देते हैं। और ये लाइन सीधी नहीं आ रही, इसे क्लिक करेंगे, इसे कर देते हैं वर्टिकल। और ये एक गैप मेरा बचता है, ये गैप इसको मैं अभी अंदाजे से ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि ये कितना है। तो हम इसे 22 ले लेते हैं। पर 22 लेने के बाद भी ये देखिए अब मिडिल पे नहीं आ रहा है, हाँ, तो ये ऊपर निकल गया। अब ठीक है, ये बीच में आ गया है। और फिनिश कर देते हैं इसको। अब यहाँ से मैं लेता हूँ स्वेप्ट, और स्वेप्ट में कनेक्टेड कर्व लेके ये पूरा मैंने पिक किया, और मेरा गाइड कर्व है ये वाला। और ओके, राइट, यहाँ तक आ गया, ये मैच हो गया, राइट। ये इसके साथ ही मैं मैच करने वाला था, तो ऐसा ही चाहिए था, ये सही हो गया। आप क्या करना है, सामने वाले पेज पे जाएंगे, बीच वाले प्लेन पे, और क्लिक करेंगे, और ओके, ये उल्टा हो गया। चलिए, सामने से लिया, घुमा लिया मैंने इसको, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। अब यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में ये बाहर की लाइन एक मैंने ले ली, और एक नीचे की लाइन ले ली, ओके। इसके बीच में मैं बनाने वाला हूँ अपनी शेप। तो यहाँ से एक लाइन ऊपर तक ले लेते हैं, और इसे क्लिक करके कर देते हैं वर्टिकल। और टेंजेंट आ रहा है, चलिए इसे ही मैंने ले लिया एक। और इसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ से भी किया 2, और एक ये 3, राइट। और इसको इसको दोनों को सिलेक्ट करके मिरर मिरर करते हैं इस एक्सिस के अबाउट, ओके। और ये जो गैप है, ये गैप मुझे इक्वल चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको इसको सिलेक्ट करके टेंजेंट कर दीजिए, इसको और इसको सिलेक्ट करके भी टेंजेंट कर देते हैं। और ये जो है और ऊपर की लाइन है, इसे भी टेंजेंट कर दीजिए, इसे और इसे भी टेंजेंट, राइट। ये सब मेरे पास इस तरीके से बन के आ गया। ओके, अब ये क्या करना है हमें, ये बेसिकली
हैंड की फिंगर के लिए जो है शेप, ये वो उस टाइप की शेप मैंने बनाई है। यहाँ से लेते हैं एक सर्कल, फिर एक और सर्कल, एक और सर्कल और एक और सर्कल, राइट। इन सब सर्कल को सेलेक्ट करके इक्वल रेडियस कर देते हैं और इस सर्कल को और इस सर्कल को भी टेंजेंट कर दीजिए। ये सर्कल और ये सर्कल टेंजेंट, ये सर्कल, ये सर्कल टेंजेंट, ये और ये भी टेंजेंट, ये और ये भी टेंजेंट, राइट। तो ये सब आ गया। अब इसकी ज़रूरत लगेगी तो रेडियस में बाद में इसका चेंज कर लूँगा। फिलहाल जो शेप मुझे चाहिए वो शेप मैंने लगभग काफ़ी हद तक बना दी है, तो हम क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं। ये नहीं चाहिए, ओके। और ऊपर का ओके, और ये भी राइट। ये अच्छा एक साथ आ गया पूरा। ये क्योंकि मैंने बाउंड्री लिया था, इसको प्रोजेक्ट करा था, इस वजह से ये कुछ इसी तरीके से आता रहेगा। खैर इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ इधर से और इधर से, राइट। तो अब ये हमारा बच जाएगा और इसको हम ऊपर वाले को भी ट्रिम कर देते हैं और इधर का भी ट्रिम कर दिया और बीच की लाइन, और फिर यहाँ से फिनिश करते हैं। और यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में आप ले लीजिए रीजन, रीजन, रीजन। ये रीजन हो गया और इसको नन रखेंगे। और ऊपर वाला एरिया भी चाहिए, इसको भी पिक किया, इसे भी पिक किया और इसे भी पिक कर दिया, राइट। और इसे मैं कर देता हूँ सिमेट्रिक, और इसे कर देते हैं 22 का हाफ 11 कर दीजिए, हल्का सा बड़ा होना चाहिए बस, बाकी सब ओके कर देते हैं, हट जाएगा। ये ऐसा आ गया मेरे पास। तो ये फिंगर से ऐसा पकड़ने के लिए ये कुछ स्पेस मैंने बना लिया है, ओके। और ये भी हम चाहें तो हल्का सा ऊपर मूव कर सकते हैं, और ये सर्कल जो है ये थोड़ा सा परेशान करेगा। चलिए खैर, ये ऑप्शन एक देखिए, ये अच्छा है, ये आपको नया पता चलेगा किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने पिक किया और ऊपर की तरफ से 5 मूव कर दिया, तो मेरा 5 ऊपर मूव हो जाएगा, राइट। -2 कर देते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, और ओके। स्केच को हटा देते हैं। स्केच आपने कहीं पे बनाया हो, मॉडल कहीं पे भी हो आपका, लेकिन आपको बाद में लगता है तो आप बाद में इसको ले सकते हैं इस तरीके से, ओके। इसको डबल क्लिक करते हैं और ये सॉरी जो एक्सट्रूड किया हुआ है उसको लेता हूँ मैं, और इसको मैंने 12 कर दिया और फिनिश इस तरीके से आ जाएगा। और अब मैं इसको कर देता हूँ ऐसे सब्सट्रैक्ट, इसमें से इस वाले को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। तो ये इसके अंदर कट हो गया होगा और इसका जॉइन नहीं है, ये अलग है। स्केचेस को मैं हाइड कर देता हूँ, ये भी स्केच हाइड हो जाएगा। और यहाँ से यूनियन ले लेते हैं, ये और ये जो जुड़ जाना चाहिए। तो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है ना, तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों। तो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बॉटल यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है कि लिक्विड जो है हमारा वो इस पे गिर जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से इसके अंदर होल कर देते हैं, और ये जो होल रहेगा 8 का मैंने होल बना दिया। इसे कर देते हैं एक्सट्रूड कट, और इसको आप रख लीजिएगा इन पर, और इसे मैं कर देता हूँ थ्रू, और रिवर्स साइड, और ओके। थ्रू में कट करना था, सब्सट्रैक्ट, स्केच को हाइड कर दीजिए, स्केच को हाइड कर दीजिए। अच्छा अभी मैं आपको बोला था, देखिए हो तो हो गया। अब ये जो है ना, ये इसके साथ ना हो सकता है कि टच कर ना पा रहा हो, है ना, मे भी कि कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ से जाते हैं ऑफसेट में, ऑफसेट में जाके मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया और इस फेस को सिलेक्ट किया, और 1 का ऑफसेट लेते हैं, हल्का सा आगे की तरफ ये बढ़ जाएगा, ओके। और बढ़ गया ना, बिल्कुल ओके। अब जो हमने हाइड किया है उसको वापस ले आते हैं, और यहाँ से सिलेक्ट करिए, ओके।
ये आ गया। अब इन दोनों को मैं कर देता हूँ यूनाइट, ये वाला और ये आपस में यूनाइट हो जाना चाहिए। ओके, यूनाइट हो गया। अब आप चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं। चलिए इसका एक कलर असाइन कर देते हैं इस पर, और यहाँ से जाते हैं और अप्लाई प्रीव्यू। नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा। लेवेंडर लाइट, राइट, ये हो सकता है। ओके, और एक इसके लिए, अच्छा इस पर भी अभी रह गया हल्का सा फिलेट, मैं यहाँ पे इसे और इस पे फिलेट असाइन कर देता हूँ। और ओके, और ये जो शेप है इसके लिए भी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्ली बनाना समझ में आ गया होगा। इसमें आप और भी नई चीज़ें, कोई इनोवेशन कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर की जगह आप सर्कुलर बना सकते हैं, तो वो आप सोच सकते हैं। हेक्सागोनल बना सकते हैं, ऑक्टागोनल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं।